नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की ओर से शिवसेना सहित पार्टी कार्यकर्ताओं को हर किसी को हराने वाले बयान के ठीक एक दिन बाद उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र के मंत्रियों के साथ एक बैठक आयोजित करने के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीनों ने बीजेपी और शिवसेना के बीच राम मंदिर और सिटीजनशिप बिल को लेकर अलग अलग राय देखने को मिले। खासकर राम मंदिर के मुद्दे पर शिवसेना अक्सर बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आई है, जबकि ये दोनों पार्टियां लंबे समय से गठबंधन में हैं और दोनों पार्टियां लगातार मिलकर चुनाव भी लड़ती आ रही हैं। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जून 2018 में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले भी थे और दोनों के बीच में बातचीत भी हुई थी। इसके बाद ही कुछ खास बदलाव नहीं दिखा था। सार्वजनिक रूप से भाजपा के साथ अपनी असहमतियों को हवा दी। बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के एकला चलो की रणनीति पर चलने के संकेत और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना के साथ गठबंधन पर फैसला करने संबंधी अल्टीमेटम की खबर पर शिवसेना ने को कहा था कि उसे कोई अल्टीमेटम नहीं दे सकता। यह शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं है। शाह ने रविवार को कहा था कि यदि राजनीतिक दल भाजपा से अलग है तो यह 2019 के चुनावों में उनकी जीत सुनिश्चित करेगा। हालांकि यदि पार्टियां ऐसे करने में विफल रही तो भाजपा कार्यकर्ताओं को उन दलों को भी हराने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। जैसा कि जानकारों का मानना है कि शिवसेना जो पिछले 1 महीने से मोदी सरकार की आलोचना कर रही थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि वो समझते हैं कि समझौते के समय सीटों के तालमेल में भाजपा से ज्यादा सीटों पर समझौता कर सके और भाजपा शिवसेना के आक्रामक रुख को देखते हुए उसकी शर्तों पर गठबंधन करने को राजी हो जाए। लेकिन भाजपा के गर्म तेवर देखकर शिवसेना को यह एहसास हो गया है कि भाजपा उसके झांसे में नहीं आने वाली और अगर भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया तो शिवसेना अकेली पड़ जाएगी और उसे इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। खैर, देखते हैं कि आने वाले समय में यह राजनीतिक उठापटक कौन सा नया समीकरण बनाती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।